भैया हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अटेंडेंस रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 4 5 8 9 10 8 present ma'am. 5 0 9 and 8 Yes ma'am. 10 10 okay, 11 16 18 19 21 21 present मैम। then 22 23 Ma'am 523 present. ठीक है बच्चे 25 27 31 31 present ma'am. ठीक है बच्चे 32 33 Present ma'am. 33 प्रेजेंट है कौन Yes ma'am. 35 533 ma'am. ठीक है बच्चे 35 36 Present ma'am. 36 37 Ma'am 38 38 40 540 present ma'am. 42 Present 45 ma'am 42. ठीक है 45 46 47 48 49 50 Present ma'am. 51 1501 Present ma'am. 1502 Yes ma'am. 1503 1504 1503. ठीक है Present 4 Present ma'am. 5 Present ma'am. 7 14 18 19 20 21 22 512 कोई रहता है जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो सुन लो जिनको मैंने प्रेजेंट किया है रोल नंबर 2 8 Ma'am 9 516 5. 516 ओके और कोई रहता है सुन लो फिर प्रेजेंट कौन कौन है रोल नंबर 2 8 9 10 16 21 23 31 33 35 37 40 42 50 1501 1502 1503 1504 1505 that's it fine पेपर आसान था पेपर आसान था एमएसटी की बात करते यस हैं मैम। यस मैम। आता था Easy था. आप सबने एक कॉमन मिस्टेक जो अभी तक मैंने चेक किया आपको आंसर फ्री फ्लो का ही नहीं आता फुल फॉर्म ही नहीं आती चेक किया किसी ने क्या आंसर मैं किया. क्या आंसर है
मैम फ्लिप फ्लॉप। बच्चे मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, मींस कि ऑर्गेनाइजेशन डाटा सी कैसे, उनकी स्टोरेज कैसे है, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें फ्लिप फ्लॉप्स कहाँ से आ गए? मैम इसका ये तो नहीं आना था फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट? यस यस। बट मैम मैंने लिखा नहीं, मैंने आंसर गलत, क्योंकि मैम मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा फ्लिप फ्लॉप भी और फर्स्ट लास्ट इन, इसलिए मैम मैंने कोई और आंसर लिख दिया। मैंने मैम आपको सुना था, अपने flip- लेक्चर में बोला था ये एक बार। फ्लिप फ्लॉप की तो शॉर्ट फॉर्म होती है एफएफ। अगर आपको पेपर में पूछा था तो ऐसे लिखते JKFF। एफएफ मींस फ्लिप फ्लॉप। तो फ्ली फ्लो है, आपको फ्लिप फ्लॉप कहाँ से दिख गया वो, मुझे तो ये समझ नहीं आया सबको। और ये तो मेरे को चीटिंग केस भी लग रहा था, सारी क्लास में कॉमन आंसर कैसे लिख दिया, सबकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है। यहाँ तो कहीं ना कहीं आंसर सर्कुलर हुआ है, इससे तो साफ दिख रहा है। दिमाग में ही यही है उस टाइम पे। सारी क्लास के दिमाग में एक ही बात आई, तो सब मैम अच्छे मेरे से। माइंड में तो आया पता था नहीं बना, उस टाइम यही आया दिमाग में। वेरी सरप्राइज। मैंने डी क्यू 2 ब्लैंक सेम सेम ही डाले थे ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। डी क्यू में ही फ्री फ्लो का वो है, उसकी एब्रिविएशन यूज हुई, तो आपने वो भी आइडिया नहीं दिया। चलो ये ब्लैंक तो सबका ही गलत है, मेरे को अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं दिखा, बाकी मैंने चेक नहीं किया। लेट मी चेक। एंड सेकेंडली आप लोगों के एपीएफ फॉर्म्स आ चुके हैं, यानी कि आपके जो आपने फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म्स भरने हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। वील कॉल यू बाय ट्यूसडे और बाय वेडनेसडे, आई विल डिसाइड द डेट। हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया सारी क्लास में बुलाएंगे, तो वील बी टेकिंग 5 मेंटर्स फ्रॉम द क्लास, कोई 5 रैंडमली पिक हो जाओ। पहले 10 का कोई एक बच्चा कलेक्ट कर ले, रोल नंबर्स का, उनका एपीएफ फॉर्म प्लस फी 690 इज द अमाउंट टू बी पेड। 640 आपकी एग्जामिनेशन फीस है, 50 रुपीज आपके फॉर्म के पैसे हैं, 690 रुपए लेने हमने हर बच्चे से। अगर सप्ली है तो सप्ली में कितने एक्स्ट्रा थे, आइडिया है? सप्ली से कितने एक्स्ट्रा थे, दिए जरा। अगर आपकी रीअपियर है तो 640 मोर, ठीक है? हर सेमेस्टर के रीअपियर के साथ 640 आपको और लगेंगे, वो ऐड ऑन करके आपको भर के देने। कोई भी रैंडमली देख लेना अपने आप में कौन आना चाहता है विलिंगली, 5 बच्चे आ जाना क्लास में, ज्यादा रश मत डालना यार, ठीक है? ये मुझे आप इंफॉर्मेशन दोगे बाय टुमारो, डिसाइड कर लो आज कौन आना चाहता है और किस किस के लेके आएगा। मुझे ग्रुपिंग कर लो अपने क्लास में, जो आएगा लेके आएगा, जिसके मेरे को नाम लिखवा दो, ठीक है? ग्रुप में सेंड कर देना, मैं एक लिस्ट मेंटेन कर लेती, देन आई विल बी कॉलिंग यू पीपल जब लिस्ट तैयार हो जाती है, आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन वेडनेसडे। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे। The next topic which we'll be doing is the linked list. Okay, last time I have already covered with you people the searching operation. Is that clear? Searching clear है कि अभी दोबारा करवाऊं? बोलो बच्चे। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। Fine. जो ये सर्चिंग ऑपरेशन है बच्चे, जनरली अगर देखा जाए ना, सर्चिंग सिर्फ 2 तरीके की ही है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे सिर्फ 2 तरीके की सर्चिंग ही हम लगा सकते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर लीनियर सर्च और वी कैन गो फॉर बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जब हमें एलिमेंट्स पता ही नहीं कैसे प्लेस है, रैंडमली प्लेस, उनकी वैल्यू बड़ी छोटी कैसे भी हो सकती है, ठीक है? बाइनरी सर्च इज ओनली एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये हमें पहले कंडीशन दे दिया तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, वी कैन गो फॉर बाइनरी सर्च। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्योंकि लिंक लिस्ट है, अगर नोड्स ही रैंडमली आ रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि दे विल हैव द डिफरेंट वैल्यूज, वी कांट हैव द सॉर्टेड वैल्यूज विद अस। तो searching here means finding an element in a linked list and it starts from the first node to the last node. लीनियर ऑर्डर में मूव करो, पहले से शुरू करो लास्ट तक जाओ। या तो तुम्हें चीज, 2 ही काम हो सकते हैं, या तो तुम्हें चीज मिलेगी, either the data element is to be found, either it will be
either the data to be searched is found in the list, so you will say the search is successful and there is no need to go further. क्योंकि जब आपको चीज मिल ही जाती है, जैसे आप घर में भी कोई चीज आपकी गुम जाती है, अब अगर आप उसको ढूंढना शुरू करते हो, जब चीज मिल जाए तो आप रुक नहीं जाते। द सेम प्रोसेस होल्ड्स विद दिस प्रोग्राम्स आल्सो। जब आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और अगर वो आपको मिल जाती है तो देयर इज नो नीड टू मूव फर्दर, यू कैन स्टॉप राइट अवे एट दैट पॉइंट। बट इफ द डेटा इज नॉट फाउंड, यानी कि हो सकता है ढूंढते ढूंढते लास्ट पॉइंट तक भी आपने ढूंढ लिया, या यहाँ पे हम बात करें लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे। जब आप लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट पे चले जाओगे तब आपको चीज नहीं मिलती। अब जब हमारे पास लिस्ट ही खत्म होगी, कलेक्शन ही एलिमेंट्स का खत्म होगा, तो हम यही कहेंगे नहीं है वो चीज हमारे पास, वी हैव अनसक्सेसफुल विद अ सर्च, क्योंकि जो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो है ही नहीं, इस वजह से अनसक्सेसफुल, उसमें नहीं। ठीक है, तो दो रिजल्ट्स होंगे ही होंगे, आइदर it will go for the successful or it will go for the unsuccessful result depending on element is found or not found। ठीक है, जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट हमेशा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं। नोड क्या होता है, ये इन्फो पार्ट और ये होता है लिंक पार्ट। इन्फो पार्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, लिंक पार्ट में उसका एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। जैसे ये पहला नोड है, इसका एड्रेस है 3200, ये किसके पास होगा, स्टार्ट के पास। यहाँ पे हेड लिखो, स्टार्ट लिखो, वन एट द सेम थिंग। मैंने कहा पॉइंटर्स होते हैं, स्पेशल पॉइंटर्स, बस ये याद रखना है कि उसको एक स्पेशल नाम देना है और उसको अपडेट नहीं करना, क्योंकि अगर इसको अपडेट कर दिया इस पॉइंटर को तो यू विल बी लॉस्ट विद द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, जिससे आपको लिंक लिस्ट पे फिर असेस खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट को हम अपडेट कभी नहीं करेंगे, वी विल बी टेकिंग अलायस नेम फॉर दैट, अलायस पॉइंटर। अगर स्टार्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, आई विल बी टेकिंग alias pointer, alias means another pointer with the different name, alias name जो कि सिमिलर वर्क करेगा इसके लिए। जैसे तो मैंने घर में कहते हैं निक नेम में बुलाते हैं, अब कोई भी नाम ले लो, सिद्धांशु नाम ही ले लो, सिड नाम है उसका घर में, ठीक है, चाहे सिड बोलो चाहे सिद्धांशु बोलो, इट मीन्स वन एट द सेम थिंग। Names are different but they are doing the same work, they are referring to the same person। The same is the case with start and ptr। I'll be taking a ptr pointer variable, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू असाइन द एड्रेस ऑफ स्टार्ट टू इट, ताकि जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, जिस नोड को वो पॉइंट कर रहा है, पीटीआर भी उसी नोड को पॉइंट करेगा। ये अलायंस नेम देने के इक्वलेंट हो जाएगा, ताकि उसकी अपनी आइडेंटिटी ना खो, वो नहीं खोनी चाहिए। गेटिंग ना, इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है बच्चे? अरे सुन पा रहे हो मुझे? कोई बोलता ही नहीं है। यस मैम। यस फाइन, ठीक है। अब पीटीआर को मैंने क्या किया, आई हैव गिवन द अलायंस नेम टू स्टार्ट एज पीटीआर। नाउ पीटीआर वर्क सिमिलर टू स्टार्ट, यानी कि पीटीआर आल्सो होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट में स्टार्ट को एक अनदर नेम दिया है, ठीक है, जो कि उसको वैल्यू होल्ड करवा दी मैंने। एक अनदर पॉइंटर लिया था जिसका वर्क मैंने सिमिलर टू स्टार्ट करवाना है, तो वो मैंने पीटीआर ले लिया, ठीक है। अब पीटीआर के पास भी ये एड्रेस है, स्टार्ट के पास भी, लेकिन पीटीआर की हेल्प से मैं क्या करूंगी, मैं वन बाय वन नोड को मूव ऑन करूंगी। पहले अभी ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि इनिशियली मैंने इसको वैल्यू क्या सेट की, स्टार्ट की। फिर मैं इसको नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, ऐसा काम करूंगी कि ये सेकंड नोड पे पहुंचे, सेकंड नोड पे मैं असेस रख सकूं। फिर पीटीआर को अपडेट करूंगी कि थर्ड नोड पे पहुंचे, फिर फोर्थ नोड पे पहुंचे, ऐसे नेक्स्ट 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 नोड पे टिल द लास्ट नोड इज रीच्ड। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर नोड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है और उस मेमोरी पे पहुंचेंगे तो हम उस मेमोरी लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा है, जो कि उसका इन्फो पार्ट हर एलिमेंट का डिफाइन कर रहा है, उस पे हम कोई ना कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि लिंक पार्ट तो सिर्फ नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस दे रहा है, काम तो सिर्फ उसके इन्फो पार्ट ने करना है। तो जब उस मेमोरी पे पहुंचेंगे तभी उस वैल्यू पे असेस रखेंगे और उस पे कोई ना कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। गेटिंग? Either you want the deletion of the node, either you want the insertion at that particular point, either you want the searching for the value, you need to have a comparison with the info part, either you just want to update the value of the list by 3। सारी लिस्ट को 3 से अपडेट करो कि हर एक के इन्फो पार्ट में 3 मार्क्स मैंने कम दिए थे आपको एक क्वेश्चन का लिए, तो मैंने सारी क्लास को by 3 इंक्रीज करना है। तो हर नोड पे पहुंचने के लिए उसके इन्फो पार्ट पे ही आपको कोई ना कोई काम करना है।
और पीटीआर आपको एक एक करके उस नोड पे पहुंचाएगा। पहले ये फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है, अब इसके इन्फो पार्ट से जो करना कर लो, क्योंकि अभी आप इस नोड पे हो, जो करना कर लिया, चाहे आपने सर्चिंग के लिए उसको चेक करना है, ठीक है, चाहे आपने कुछ और करना है। उसके बाद उसका लिंक पार्ट लेके पीटीआर यहाँ पे मूव करेगा। वो कैसे करता है, हम कहते हैं अगर पीटीआर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर सेट कर दो, क्योंकि लिंक ऑफ पीटीआर, देखो इन्फो ऑफ पीटीआर, अगर इस नोड की मैं इन्फो ऑफ पीटीआर लिखती हूँ, if I'll be writing here as info of PTR right now, इसको जिसको भी पॉइंट कर रहा है, और अगर मैं लिखती हूँ लिंक ऑफ PTR, टेल मी द वैल्यू। अभी राइट नाउ PTR किसको पॉइंट कर रहा है, PTR किसको पॉइंट कर रहा है, बोलो बच्चे, PTR किन्नो पॉइंट कर रहे हैं, रोल नंबर 2 अभिषेक। मैम 15 नु पीटीआर किन्नो पॉइंट कर रहे हैं, पहले पीटीआर की है मैं 15 नु कर रहे हैं बच्चे, मैं अभी पीटीआर पीटीआर की बात कर रही हूँ सिर्फ। पीटीआर में क्या है इस वक्त, एड्रेस बोलो क्या वैल्यू क्या है उसकी, 3200 यस 3200। पीटीआर राइट नाउ पॉइंट कर रहा है 3200 को, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या किया, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट सेट किया। अब इन्फो ऑफ पीटीआर क्या है राइट नाउ, क्योंकि पीटीआर अगर 3200 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो उसका इन्फो पार्ट क्या है 15, यस, और उसका लिंक पार्ट क्या है 3600। 3600, ठीक है। यानी कि पहले नोड पे जब मेरे पीटीआर की वैल्यू थी, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट करते ही वैल्यू क्या होगी पीटीआर की 3200, ठीक है। अब ये 3200 पे क्या हुआ, मैंने उसका जब इन्फो पार्ट असेस किया तो 15 वैल्यू दे रहा है, मैंने उसका जब लिंक पार्ट असेस किया तो वो मुझे 3600 वैल्यू दे रहा है। अब ये 3600 वैल्यू तो मुझे चाहिए, ताकि मैं अगर पीटीआर को अब ये असाइन कर दूं 3200 की बजाय मैं उसको असाइन कर दूं 3600, तो फिर उसका इन्फो पार्ट क्या बन जाएगा 3, और उसका लिंक पार्ट क्या बन जाएगा 4000। यानी कि पीटीआर में जो एड्रेस होगा उसी का इन्फो और वो लिंक पार्ट देगा ना वो वैल्यूज बार बार, ठीक है। ये 3600 अब मैंने किसको असाइन करना है पीटीआर को, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। अगर ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, हर नोड का लिंक पार्ट जब अपना एड्रेस उसको पीटीआर को रीअसाइन कर रहा है, तो पीटीआर अब पहले नोड को पॉइंट करने जाए नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब पीटीआर यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसा करते ही। फिर जब 3600 को पीटीआर पॉइंट कर रहा है, फिर इसका इन्फो पार्ट लिखोगे तो इट विल बी 3, इसका लिंक पार्ट लिखोगे इट विल बी 4000। फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर 4000 पे पहुंच चुका होगा, उसका इन्फो पार्ट 17, उसका लिंक पार्ट 4400। फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर करोगे तो 4400 उसमें चला जाएगा पीटीआर में, तो पीटीआर यहाँ पे आ गया। अब जब पीटीआर यहाँ पे आया तो उसका इन्फो पार्ट में 90 है, लिंक पार्ट में क्या है नल, तो हमने कहा है जब नल पीटीआर में नल आ जाएगा तो स्टॉप करेगा, यानी कि जब तक नल नहीं आएगा तो ये अपडेट करी जाएगा, और नल आएगा तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको नेक्स्ट नोड अब नहीं मिलेगा। अगर लिंक पार्ट में ऑलरेडी नल आ गया तो आगे अपडेशन नहीं होगी, ये अपडेशन हो रही है पीटीआर की। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब तक नल नहीं है तब तक अपडेट करो, मतलब हम जैसे मर्जी चल सकते हैं, वाइस वर्सा कहते हैं ना, अगर नल हो जाती है तो स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। पहले तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट का मतलब क्या है और पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर से क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंटर पे जा रहा है, क्योंकि जब तक आप नेक्स्ट नोड पे मूव नहीं करोगे आपको पता ही चलेगा कि लिंक्स अपडेट कैसे हो रहे हैं। क्लियर? यस मैम।
नेक्स्ट था आपका इसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में वही सारे स्टेप्स मैंने आपको उस दिन भी कहा था जो लिंक लिस्ट के हैं। लिंक लिस्ट सॉरी एरेज की है, याद है एरे वाला कि दोबारा लिखूं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है लीनियर लिस्ट में? I इज इक्वल टू 0। हमने जहां से एरे स्टार्ट करनी है जहां पे एंड करनी है। फर्स्ट स्टेप I इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप वाइल, हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, वाइल I इज लेस देन इक्वल टू n-1, जब तक एंड ऑफ द लिस्ट पे नहीं पहुंचता। हम क्या कहते हैं थर्ड स्टेप में? इफ डेटा जिसको हम सर्च कर रहे हैं इज इक्वल टू a ऑफ I, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? a ऑफ I में, तो हम क्या कहते हैं? प्रिंट सक्सेसफुल, एल्स I इज इक्वल टू I प्लस 1। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। स्टेप 4 में आई विल बी डूइंग प्रिंट अनसक्सेसफुल। स्टेप 5 में इट वुड बी एंड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट सक्सेस एंड आई विल बी डूइंग द एग्जिट ऑपरेशन, आई विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम। ऐसे ही होता है लीनियर सर्च में। एरे से केस में I इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं जब तक I अपनी लास्ट लिमिट अपर बाउंड तक नहीं पहुंचता। लोअर बाउंड से स्टार्ट करके अपर बाउंड तक क्या करना है? हमने हर बार डेटा जो कि हम एलिमेंट सर्च करें कंपेयर करना विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। अगर किसी भी पॉइंट पे वो मिल जाता है तो हम कहते हैं सक्सेसफुल है और एग्जिट कर जाओ। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है? क्योंकि वाइल लूप चल रही है तो हम उसको अपडेट करेंगे पॉइंटर को, काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे कहते हैं, पॉइंटर को क्या काउंटर वेरिएबल को। ठीक है, तो I इक्वल टू I प्लस 1 करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाए, क्योंकि I 0 पे था, पहले 0 के साथ कंपेयर हुआ, फिर I 1 होगा, फिर 1 के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे कब आएगा? अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ होगा इसका मतलब वो ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल रहा है, तो फोर्थ स्टेप पे तभी पहुंचेगा और लिखेगा अनसक्सेसफुल सिंपली और एंड कर देगा। ठीक है, द सेम पॉइंट होल्ड्स फॉर योर लिंक लिस्ट। इसमें क्या है? इनिशियलाइज कैसे करेंगे? ptr इक्वल टू स्टार्ट। लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग होती है ptr इक्वल टू स्टार्ट टर्म से, और लिंक लिस्ट की एंडिंग कैसे होती है? जब तक ptr में नल नहीं आ जाता, व्हेन ptr इज नॉट इक्वल टू नल। ये स्टार्टिंग एरे की थी, एंडिंग एरे की थी, ये स्टार्टिंग लिंक लिस्ट की है, एंडिंग लिंक लिस्ट की है। अब उसके अंदर चेक क्या करना? डेटा को एलिमेंट से, यहाँ पे डेटा को चेक करना। एलिमेंट कहाँ है? हर बारी ptr का इन्फो पार्ट, क्योंकि ptr एक एक करके एक एक नोड पे जाएगा, तो उसका इन्फो पार्ट उसकी वैल्यू होगी। अगर डेटा की इक्वलेंसी है इन्फो ऑफ ptr किसी भी ptr के इन्फो पार्ट से, क्योंकि ptr हर बारी हर एक नोड पे जाएगा, किसी के भी नोड के इन्फो पार्ट से अगर डेटा की इक्वलेंसी है, इक्विवेलेंट बन जाते हैं, तो हम कहेंगे सक्सेसफुल है और एग्जिट कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे फर्स्ट टाइम मान लो फर्स्ट नोड के इन्फो पार्ट से उसकी वैल्यू मैच नहीं करती, इट्स ओके, मे बी सेकंड से मैच करते, लेकिन हमने उसको पहले अपडेट तो करना ना जब तक एंड नहीं होता। तो एल्स पार्ट में हमने क्या करना? नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है। यहाँ पे एरे में लेके जाता I इक्वल टू I प्लस 1, क्योंकि कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे ptr इज इक्वल टू लिंक ऑफ ptr से नेक्स्ट नोड पे जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट नोड पे जाएगा फिर वो दोबारा चेक करेगा कि अभी, सॉरी यहाँ पे जाएगा सेकंड स्टेप पे। ठीक है, कि अभी ptr में नल तो नहीं आया, लिंक ptr, क्या पता उस नोड के लिंक ptr में नल लो, अगर नल तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर उसका डेटा का इन्फो पार्ट से कंपैरिजन होगा। ठीक है, फिर ptr इक्वल टू लिंक ptr, अगर नहीं कंपैरिजन सक्सेसफुल होता, अगर अब नल आ गया तो बाहर आ जाएगा। नल आते ही इसका मतलब क्या है? उसको ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो अनसक्सेसफुल रही। अगर कहीं पे भी उसका डेटा इन्फो इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो उसमें सक्सेसफुल करके एग्जिट कर जाना, और लास्ट में एंड ऑफ द एल्गोरिथम। क्लियर? क्लियर अच्छे? यस मैम। किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? इसको एक दो बार देखो तभी समझ लगेगा, ये है तो कुछ भी नहीं है, सेम मैंने एरे और उसका कंपैरिजन भी कर दिया। तुम ये वाला सारा एरे वाला जो प्रोग्राम मैंने बनाया ना, ये एल्गोरिथम है, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दो सिंपली, और कुछ नहीं करना। इसको एग्जीक्यूट करो, तुम्हें पता चलेगा लिंक लिस्ट में बस चेंजेस यहाँ पे आएंगे। स्टार्टिंग कहाँ पे होनी है लिंक लिस्ट की, एंडिंग क्या है वो स्टेटमेंट याद रखो। कंपैरिजन किसके साथ करना है, उसका एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे एआई में एलिमेंट है, यहाँ पे इन्फो ऑफ पीटीआर में एलिमेंट है। उसकी अपडेशन कैसे होनी है, यहाँ पे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है तो i इक्वल टू i+1 कर दो, यहाँ पे ptr इक्वल टू लिंक ऑफ ptr कर दो, बस सेम सेम चलना। जब तक मेहनत नहीं करोगे ये चीजें इतनी आसानी से क्लियर नहीं होंगी, है सेम सेम, मैंने इतना तो कंपैरिजन करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, आप इंसर्शन पे आऊंगी मैं आज। The next thing which I am going to do today with you people is the insertion operation on linked list. Insertion क्या है, पहले तो इसकी टर्म जो है नॉर्मली हमने बहुत बार देखी है, स्टैक में देखी, क्यू में देखी, एरेज में देखी, सेम वही काम इसमें भी है। The operation by which new node is added to the linked list is called insertion. वहाँ पे एलिमेंट को ऐड करने की बात होती थी हर केस में, क्योंकि एरे की बात करें, स्टैक की बात करें, क्यू की बात करें, कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस की बात हो रही है। कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस में हम कहते हैं एलिमेंट्स ऐड होते हैं, क्योंकि पता मेमोरी तो साथ साथ में ही है, तो एलिमेंट की बात सीधी होती है कि नेक्स्ट मेमोरी में एलिमेंट डालो, एलिमेंट पे ऐसे होता है हमारा। यहाँ पे क्योंकि रैंडम मेमोरी लोकेशन था तो हम नोड्स की बात करेंगे। द ऑपरेशन बाय विच न्यू नोड, क्योंकि हर बार जब इंसर्शन होगी तो एक नोड की होगी, यानी कि उसमें इंसर्शन इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट दोनों की होगी, क्योंकि हो सकता है उसके बाद और नोड चाहिए होगा और वैल्यूज चाहिए, तो उसी का लिंक पार्ट ही तो मुझे नेक्स्ट नोड का एड्रेस बताएगा, इसलिए नोड की इंसर्शन होनी है यहाँ पे। द ऑपरेशन बाय विच न्यू नोड इज एडेड टू द लिंक लिस्ट इज कॉल्ड इंसर्शन। ठीक है, अब इंसर्शन करने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान में देनी है इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहले इंसर्शन के लिए मुझे खाली जगह चाहिए, जैसे मैं क्लास में भी कहती हूँ, नया बच्चा आता है, स्टूडेंट है, अगर क्लास में बेंच ही नहीं है तो मैं उसको बिठाऊंगी कहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मेमोरी चाहिए, देन आई विल बी असाइनिंग द वैल्यू, वहां पे उसको वैल्यू साइन कर दो, एंड थर्ड इज एडजस्टिंग द पॉइंटर्स। एडजस्टिंग द पॉइंटर कि उसका लेफ्ट नोड क्या है, राइट नोड क्या है, अकॉर्डिंगली तीन चीजें करनी है। पहले फ्री नोड लेना है, ठीक है, उसमें इन्फो पार्ट में वैल्यू डाल दो, क्योंकि किसी वैल्यू की इंसर्शन ही होनी है, लेकिन लिंक पार्ट्स की हेल्प से मैंने पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है, वो क्यों? ताकि उसका लिंक मेंटेन हो सके। लिंक लिस्ट क्या, लीनियर कलेक्शन है, मूवमेंट तो लीनियरली होनी है ना। ठीक है, स्टोर्ड इन रैंडम मेमोरी लोकेशंस हो जाएगा, वन आफ्टर द अदर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे इन सीक्वेंस। ठीक है, वो हम देखते कैसे। सबसे पहले हमने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, दिस कंसेप्ट इज नोन एज अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट क्या होता है? अब सबसे पहले अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, मैंने सबसे पहले कहा एलोकेट अ न्यू नोड, पहले एक फ्री नोड लो। अब जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट में मैं हमेशा बात करती हूँ नोड्स की, रैंडम नोड्स की। जैसे स्टार्टिंग में एक नोड आया, फिर और नोड चाहिए उसके बाद ऐड कर लो, और नोड चाहिए उसके बाद ऐड कर लो, और नोड चाहिए ऐड कर लो। अभी नोड्स आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आते हैं नोड्स? रैंडम मेमोरी लोकेशंस हैं, इसका मतलब जो नोड फ्री होगा, जो मेमोरी लोकेशन फ्री होगी वहां से आएंगे। तो ये हमारे कहाँ से आते हैं? अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट क्या होता है? लिस्ट ऑफ फ्री नोड्स, तुम्हारी टोटल मेमोरी जो है कंप्यूटर्स की। ठीक है, ये जरूरी है। लिंक लिस्ट में मान लो अभी आपके, मान लो 50 मेमोरी लोकेशंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, 50 बाइट्स ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है, उतनी आपकी मेमोरी यूज हो रही है। हो सकता है आपके पास 1 GB मेमोरी, लेट इट बी। अब 1 GB में से ये तो नहीं है कि बाकी सारे फ्री है, अगर 50 आपने इसमें यूज कर ली, बाकी सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑपरेशंस में वर्क कर रही है, सीपीयूज के रिगार्डिंग साइकिल्स में वर्क कर रही है मेमोरीज। ठीक है, अब कुछ हद तक मेमोरी तो हमेशा फ्री होती है। ठीक है, वो सेट ऑफ मेमोरी जो आपके टोटल मेमोरी में से फ्री है उसको हम कहते हैं अवेल लिस्ट। ठीक है, नया नोड जब लिंक लिस्ट पिक करता है वो इस फ्री कलेक्शन में से पिक करता है, जो आपकी मेमोरी की फ्री कलेक्शन है ना, यहाँ से पिक करेगा।
इज दैट क्लियर? अवेल लिस्ट है क्या पहले? समझ लग गई अवेल लिस्ट? यस मैम। ठीक है, इट इज अ लिस्ट ऑफ फ्री नोड्स या फ्री मेमोरी इन द मेमोरी, टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी स्पेस इन द टोटल मेमोरी एरिया। जो आपके पास पूरी हार्ड डिस्क में जो भी मेमोरी अवेलेबल है आपके पास, जितनी भी आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट की हुई है मेमोरी, उसमें से फ्री मेमोरी की कलेक्शन को हम लिस्ट को क्या कहते हैं? अवेल लिस्ट। वो भी रैंडम हो सकती है। जैसे मान लो ये आपकी 1 GB है, यहाँ से इतनी मेमोरी यूज हुई है, यहाँ से इतनी मेमोरी यूज हुई है, यहाँ से इतनी मेमोरी यूज हुई है, ये इतनी मेमोरी यूज हुई है, यहाँ पे फ्री 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 है। तो ये अवेल लिस्ट भी क्या है? रैंडम फ्री लिस्ट है। तो ये भी हम कैसे मेंटेन करते हैं? यूजिंग लिंक लिस्ट। या ये फ्री नोड्स की कलेक्शन को, इसके बाद हमने बताना है यहाँ पे फ्री नोड मिलेंगे अगले, इसको बताना है तेको यहाँ पे मिलेंगे, इसको बताना है तेको यहाँ पे मिलेंगे, इसको बताना है तेको यहाँ पे मिलेंगे, एंड सो ऑन। इट इज अ लिस्ट ऑफ फ्री नोड्स इन द मेमोरी. It contains unused memory cells and these memory cells can be used in future. Future में कोई भी इसको ले सकता है, जरूरी नहीं लिंक लिस्ट ले रहे हैं। अब मान लो कोई और ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उनको भी तो मेमोरी चाहिए। तो फ्री मेमोरी सेल्स हमेशा आपके पास सिस्टम में होंगे, तो वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, अवेल की फुल फॉर्म होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस। अवेल मीन्स अवेलेबल, फ्री स्टोरेज लिस्ट और फ्री पूल, कुछ भी नाम ले लो। अवेल लिस्ट, अवेलेबल स्पेस, फ्री स्टोरेज लिस्ट और फ्री पूल, कुछ भी कह सकते हैं। मोस्टली इसको अवेल लिस्ट के नाम से हम रिकमेंड करते हैं। होता क्या है इसमें? जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, दिस इज लिंक लिस्ट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर है, पहला नोड है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है, फिफ्थ नोड को। यहाँ पे नल मींस एंड ऑफ लिंक लिस्ट। अब अवेल लिस्ट क्या है? ये भी ऐसा ही है। अवेल एक स्पेशल पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। फर्स्ट फ्री नोड, स्टार्ट के पास नोड ऑफ एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट है, इसके पास एड्रेस है फर्स्ट फ्री नोड ऑफ अवेल लिस्ट। ये फर्स्ट फ्री नोड है। अब इसके इन्फो पार्ट में क्या है? कोई वैल्यू हो सकती है जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। जब आप नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो, इंट ए डिक्लेयर करते हो, अगर उसको प्रिंट करो तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है, क्योंकि हर मेमोरी पे कोई ना कोई प्रीवियसली जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा वो वैल्यू होल्ड कर जाता है। इस हमें इसके इन्फो पार्ट से कोई मतलब नहीं है, वो गार्बेज वैल्यूज है सारी। इसका लिंक पार्ट क्या बताएगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसके इन्फो पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू बताएगा। इसके लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का, सो ऑन टिल वी रीच द लास्ट नोड, यानी कि सिर्फ इतने फ्री नोड्स मेरे पास, इतनी मेमोरी अवेलेबल है। वो एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में मेंटेन होती है अवेल लिस्ट। उसके इन्फो पार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके पास वैल्यू जरूर होंगी, पर हमने अपडेटेड वैल्यूज के साथ उनको मेंटेन करना है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है हम उनमें वो वैल्यूज डालेंगे। गार्बेज वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं उसको अपडेट करूंगी। क्लियर है अवेल लिस्ट क्या है? चले आगे। ये आपको कई बार पेपर्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, टर्म फॉर्म में आता है। जब टर्म्स आते हैं तो अवेल लिस्ट क्या है, ये वैसे भी इंसर्शन डिलीशन में यूज होगी अवेल लिस्ट, इसलिए पहले इसको बताया मैंने। अब चलते हैं। सबसे पहले yes, let me take a linked list with this node. Starting is 25. First free node, first node of the linked list is 37 and उसके बाद है 49. Then next node is having a value of 45 and 21. Then next node is having a value of 82 and 24. Next node is having a value of 69 and null. Let this be a linked list. ठीक है, ये लिंक लिस्ट है, इसको मेमोरी में मेंटेन करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग नोड का एड्रेस क्या है? 25। तो आई हैव टेकन दिस 25 address and at that address at the info part of the list, and this is the link part.
I have written 37 and at the link part I have written 49 क्योंकि next node उसको 49 में मिलेगा, उसकी खुद की वैल्यू 37 है, next node की वैल्यू 49 है. Then by moving to 49 address क्या होगा, उसके इन्फो पार्ट में 45 है जो कि नोड की वैल्यू, उसके लिंक पार्ट में 21 है जो मुझे नेक्स्ट नोड पे लेके जाएगा. 21 कहाँ है, यहाँ पे है. ठीक है. अब यहाँ पे इसके इन्फो पार्ट में क्या है 82, इसके लिंक पार्ट में क्या है 24, 24 से घूम के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. अब इसके इन्फो पार्ट में क्या है 69, इसके लिंक पार्ट में क्या है नल. नल इंडिकेट्स दिस इज द लास्ट नोड. ठीक है. लिंक लिस्ट कैन, ये है मेमोरी एलोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ एरेज. हम विद द हेल्प ऑफ एरेज भी ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स भी ले सकते हैं. लिंक लिस्ट को मेंटेन दो तरीके से कर सकते हैं. कहने का मतलब है जस्ट जैसे मैं बात करती हूँ, ये एक स्टार्ट नोड है. What I'll be doing is I'll be just taking 3 nodes right now. ठीक है. If I'm implementing linked list with the help of arrays, क्योंकि हर नोड क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो I'll be maintaining 2 arrays for it. One array is known as the info array and second is known as the link array. ठीक है. 0 to let it be 11 एड्रेसेस मैंने मेंटेन किए. अगर 11 एरे की एलिमेंट्स की इन्फो एरे है तो 11 एलिमेंट्स की ही आपकी लिंक एरे भी होगी. मान लो आपका पहला एड्रेस है, पहला नोड कहाँ पड़ा है 6 मेमोरी लोकेशन पे, दिस इज द 6 मेमोरी लोकेशन. उसके इन्फो पार्ट में क्या पड़ा है, लेट इट बी ए पड़ा है. उसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा है, नेक्स्ट एड्रेस दैट इज 3. लिंक पार्ट में ए पड़ा है और इन्फो में ए पड़ा है, लिंक में क्या पड़ा उसी के सेम 6 पार्ट में 3. जब 3 पे जाओ, मान लो ये 3 है, दिस इज 3. दिस इज 3. ठीक है. अब थर्ड नोड पे क्या पड़ा, उसके इन्फो पार्ट में बी पड़ा है और उसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा है 4. ये बी है, इसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा 4, यानी कि नेक्स्ट उसको एलिमेंट अपने नीचे ही मिलेगा. उसके इन्फो पार्ट में क्या पड़ा, लेट इट बी सी पड़ा है. अब 4 के उस पे क्या पड़ा है नल. वी कैन असेंबल लाइक दिस. ठीक है. इन दिस वे आई कैन से वी कैन इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ एरेज. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे एरे थी, अब मान लो मैंने ये बी नोड डिलीट करना है, मैंने सिंपली क्या करना है, इसके 3 लिंक पार्ट को क्या बताना है, इसका एड्रेस सी नोड का. सी नोड का एड्रेस क्या 4, तो इसके 3 के बजाय अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो क्या होगा. देखो, अगर सी नोड मान लो, बी नोड आप डिलीट कर रहे हो, दिस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड एनीमोर. अब पहले नोड क्या था, 6 के पास ए और उसके पास बी नोड का एड्रेस था जो कि 3 था. अब मैंने इसको 3 के बजाय बताना 4th नोड पे नेक्स्ट नोड है, ये 4 को पॉइंट करेगा, यानी कि सिंपली इसको ही पॉइंट कर देगा. तो इसको पता चल गया नेक्स्ट नोड सी है और उसके लिंक पार्ट में नल. ठीक है. कहने का मतलब है जो एरेज की ड्रॉबैक थी कि while doing the insertion and deletion operation there is a need to shift the elements, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई. मैंने सिंपली क्या किया, इसके पॉइंटर को अपडेट किया और इसको कहा तो इसको पॉइंट कर ले भाई, नेक्स्ट नोड तेरा ये नहीं है अब ये है. तो वो शिफ्टिंग हमने रिड्यूस की है यहाँ पे. इज द पॉइंट क्लियर क्यों हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं. ऐसे हम बहुत सारे नोड्स इंसर्शन भी करनी है, एग्जिस्टिंग नोड्स कहीं नहीं शिफ्ट होंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे, नया नोड इंसर्ट कर देंगे हम. डिलीशन करने तब भी जितने नोड्स ऑलरेडी हैं वो लिस्ट में वहीं पे ही रहेंगे, अपनी स्पेसिस पे रहेंगे, लेकिन एरे क्या करता है, शिफ्ट करवाता है एलिमेंट्स को. वो ड्रॉबैक को हमने ओवरकम करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट. अभी आप नेक्स्ट ऑपरेशन देखोगे इन नेक्स्ट क्लास इंसर्शन, तो आप देखोगे कोई एलिमेंट अपनी जगह से नहीं मूव करेगा, सिंपली एक